इस साल के आगाज से फेडरल रिजर्व ने आलमी मंडी की तवक्कुआत से बढ़कर पॉलिसियां सख्त की हैं और होशरुबा तौर पर शरह सूद में इजाफा किया है। इसके नतीजे में अमरीकी डॉलर की मार्केट में सरमाए की नुमायां आमद हुई है, जिसकी वजह से आलमी मालियाती मंडियों में बदतरीन उतार चढ़ाव और शरह मुबादला में गैर मामूली तब्दीलियां आई हैं। इसके नतीजे में बहुत से ममालिक ने महंगाई का सामना किया है, जबकि कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। अभी जो आपका डॉलर का बुरान आया है, तो आपके अपने बैंकों ने, आपके अपनी ब्लैक मनी ने, आपके अपने इंडस्ट्रियलिस्ट ने डॉलर का ये बुरान इतना पैदा कर दिया जिसने पूरी मुल्क की मईशत को एक प्रॉब्लम में डाला हुआ है। इस साल मार्च में पाकिस्तान की कलील मुद्दती अफराते ज़र की शरह, जिसकी पैमाइश हसास कीमत के इशारिये SPI से की जाती है, साल ब साल 46.65% बढ़ गई, जिसने एक नया तारीखी रिकॉर्ड कायम किया। एक ही वक्त में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में साल ब साल 35.37% का इजाफा हुआ। हमारी फूड इन्फ्लेशन यानी कि आप समझिए 47% पर है। हमारी दूसरी इन्फ्लेशन जो है वो ऑन दी एवरेज पहले जो माह का डेटा आया है 7-8 माह का, वो तकरीबन 27% पे है और ईयर ऑन ईयर पिछले माह 35% पे बढ़ी। ये तशवीशनाक इसलिए है कि ये हिट करता है लो इनकम अर्नर्स को। जब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा हो जाएगा तो आप अपनी इंडस्ट्री को नहीं चला सकते। अगर आपकी इन्फ्लेशन 34 से 40% के पास चली जाए और आपका इंटरेस्ट रेट जो कायबार रेट है वो 21% हो जाए और आपके मुल्क की करेंसी डिवैल्यू होती जाए, तो हम शायद उस तरह से अपनी इंडस्ट्री को नहीं चला सकेंगे और उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि आपकी इंडस्ट्री बंद होगी, बेरोज़गारी होगी। तो हमें बहुत सीरियसली इक़दाम करने होंगे और दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। कीमतों में नुमाया इजाफे ने सप्लाई चेन को मुतासर किया है। पाकिस्तान की सनत को सप्लाई चेन में रुकावटों और दरामदात मुतासर होने की वजह से नुकसान पहुंचा है, जिसमें बड़ी तादाद में ऑटो मैन्युफैक्चरर्स में कमी आ रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि सनती शोबे का एक सतून है, की बरामदात में भी नुमाया कमी देखी जा रही है। रवां माली साल के पहले 9 महीनों में टेक्सटाइल और मलबूसात की बरामदात में सालाना बुनियादों पर 12.42% की कमी वाक़ई हुई है। बिजली और तेल की कीमतें बढ़ाई हुई हैं, शरह सूद बढ़ाया हुआ है, ज़मीन की कीमतें बढ़ा दी हैं। ये सारा उससे मिलके और फिर सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड है। आपको सिंगल डिजिट पे लाना पड़ेगा, 8-9% पे लाएंगे तो इन फॉरेन इन्वेस्टर को भी और लोकल इन्वेस्टर को भी इंसेंटिव बनेगा ना, कि जब तक आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर में नहीं बढ़ाएंगे, ना आप अपने लोगों को फीड कर सकते हैं और ना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमें अपनी एक्सपोर्ट टू GDP रेशियो को ठीक करने के लिए इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो जो 15% पर है, चाइना में वो 30 से 35% पे है। तो एग्रीकल्चर की जो पैदावारी सलाहियत है वो बढ़ाएंगे तो 8 से 10 अरब डॉलर का तो इम्पोर्ट बिल ही कट हो जाएगा आपका। 5 बराज़मों में फैले ब्राज़ील, मलेशिया, घाना, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया पहले ही बैनुल-अक़वामी तजारती तस्फ़िये में करेंसी के मुतबादल की तलाश में आलमी मईशत पर अमरीकी डॉलर के उतार चढ़ाव के असरात को कम करने की कोशिशों में हैं। क्या पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है? जी देखें, बिल्कुल ऑप्शंस हैं। हम बार्टर ट्रेड की तरफ जा सकते हैं, हम किसी और करेंसी में कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट समझने वाला है, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स कहाँ से आएंगे, हमारे पास अगर हम कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे मुल्क के अंदर कोई और करेंसी आएगी ना। तो बात तो ये है कि हमारी तो एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही हैं, इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, ज़र मुबादला तो हम बाहर भेजते जा रहे हैं। दर हकीकत पाकिस्तान के चीन के साथ भी ऐसे ही मुआहदे हैं। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2011 में दो तरफा करेंसी के तबादले के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। 2018 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चीनी युआन को पाक चीन तजारत में सेटलमेंट करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 2022 में पाकिस्तान में RMB क्लियरिंग का सिस्टम कायम करने के लिए एक ताउन की यादाश्त पर दस्तखत किए थे। ये चीन और पाकिस्तान दोनों में कारोबारी इदारों और मालियाती इदारों को दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में सहूलत फराहम करते हुए युआन में सरहद पार लेन देन करने की इजाज़त देता है। हालिया बरसों में चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती हजम में मुसलसल इजाफा हुआ है और हमारा इक्तसादी ताउन तेज़ी से बढ़ा है, जबकि RMB की इंटरनेशनलाइजेशन मुसलसल बढ़ी है और सरहद पार RMB के कारोबार में तेज़ी से तरक्की हुई है।
چین کی جانب سے RMB میں بین الاقوامی تجارت کا مقصد لین دین کی لاگت کو کم کرنا، شرح مبادلہ کے خطرات کو کم کرنا اور RMB میں مالیاتی لین دین کی تعداد کو بڑھا کر اس کے عالمی استعمال کو تیز کرنے میں مدد کرنا ہے، خاص طور پر اس کے بڑے تجارتی شراکت داروں جیسا کہ پاکستان وغیرہ کے ساتھ، جو کہ چین کا سدا بہار اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق عالمی زر مبادلہ کے کل ذخائر تقریباً $12 ٹریلین ہیں، جس میں امریکی ڈالر کا 58.36% حصہ ہے۔ یہ اعداد و شمار کئی دہائیوں میں اپنی کم ترین سطح پر ہے اور یہ اپنے عروج سے 27% کم ہے۔ عالمی معاشی نظام بتدریج بدل رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانے کی بجائے کھو دی ہے۔ اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ایگریکلچر جو ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی، اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے، وہ کاٹن میں فار ایگزامپل ہم 2 ٹنز پر ہیکٹر کاٹن اگاتے ہیں، چائنا 9 ٹنز پر ہیکٹر کاٹن اگاتا ہے۔ سو آپ اس سے اسیوم کر سکتے ہیں اس نے اپنی پیداواری صلاحیت مینوفیکچرنگ میں بڑھائی۔ مینوفیکچرنگ میں کیسے بڑھائی؟ ہیوی انڈسٹریز سیٹ اپ کی۔ پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے اپنا GDP کا جو مینوفیکچرنگ تھا وہ کہیں 16 سے 20% تھا، آج 12.4% رہ گیا۔ یہ ہے کہ اپنی معیشت کو اتنا کر لیں کہ اگلوں کو آپ کے پیسے چاہیے اور اپنے لوگوں کو اتنے سکلز دے دیں اور وہ انٹرپرینوریل سکلز ہوں، اور پھر ان کو اجازت دیں کہ جی جتنا زیادہ پروڈکٹیو ہو جائیں اور جتنا زیادہ دنیا کو بیچ لیں تو آپ برابر آ جائیں گے دنیا کے اس بیلنس آف پیمنٹ کے لحاظ سے۔ ہم نے بہت پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی SOEs لاس میکنگ ہے، یا تو ان کو چلائیے چائنا کی طرح کہ پبلک سیکٹر میں ہی چلانا ہے، پھر ایکسپرٹیز لا کے چلائیے، پر میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان میں ممکن ہے۔ PIA، ریل لنکس، ان کو پرائیویٹائز کیجئے اور ایڈوانٹیج اٹھائیے کمرشل اورینٹڈ ایفیشنسی کا، تاکہ ہم کمپیٹیٹیو انڈسٹری کو چلا سکیں۔